और वहीं मुंबई में अब अंतिम संस्कार के लिए लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। तो मुंबई की ये वो सड़कें हैं जिन पर चलकर, जिन रास्तों पर चलकर और इस मुंबई में रहकर संगीत की एक नई धारा लता मंगेशकर ने बहाई और जिस तरीके से 30 से 35 हजार उन्होंने गाने गाए और 1929 से लेकर 2022 तक के सफर में तमाम सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। 2001 में भारत रत्न सम्मान से उन्हें नवाजा गया, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। और अब जो उनका अंतिम सफर है वो आगे बढ़ रहा है। शाम को 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो संगीत की जो एक धारा थी उसका प्रवाह थमा है और अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर। और तमाम जो उनके गाने गाए गए उसको पूरा देश याद कर रहा है। शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा और खासतौर से आज उनका वो गाना याद किया जा रहा है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और निश्चित तौर से यही जो उनका संगीत रहा है वो पूरा देश और पूरी दुनिया याद कर रही है। तो बड़ी संख्या में लोग अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर के साथ। देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। तो मुंबई से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला के नाम से भी देश ने उन्हें सम्मानित किया और अब वो जो सफर है वो अपने आखिरी चरण में है। लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। शाम 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। देश की तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रवाना हो चुके हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, क्योंकि देश ने एक ऐसा रत्न खोया है जिसे भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और जो मकाम संगीत का लता मंगेशकर ने बनाया वो एक ऐसी लकीर थी जो अपनी ऐसी छाप छोड़कर गई है कि आने वाले तमाम दशकों तक ये प्यार के जो नगमे थे उनके संगीत के वो लोग गुनगुनाते। अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है लता मंगेशकर की और बड़ी संख्या में लोग, उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार और सभी लोग चल रहे हैं स्वर साम्राज्ञी को अंतिम विदाई देने के लिए। क्योंकि अपने अंतिम सफर से पहले लता मंगेशकर ने जो संगीत का सफर तय किया वो बेमिसाल है। कोई भाषा नहीं बची, कोई राग नहीं बची और संगीत की कोई ऐसी विधा नहीं बची जिसमें उन्होंने अपने सुरों का जादू न बिखेरा हो। और वो जादू आज खत्म हो गया, क्योंकि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा की, जो धीरे धीरे शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग उस अंतिम यात्रा में चल रहे हैं और शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार लता मंगेशकर का किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश उन्हें विदाई देगा। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर शिवाजी पार्क की है। तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई हैं अंतिम संस्कार की, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और इन सब के बीच देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर है ये शिवाजी पार्क की है, जहां पर अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी लगभग कर ली गई हैं और शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देश के लिए भावुक क्षण है, दुखद क्षण है।
फूल फेंक रहे हैं लता जी पर। लता जी के इतने फैन हैं, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि लता दीदी ने क्या कमाया। ये लता दीदी की कमाई है जो आज उनके साथ चल रही है, उनके साथ एक एक कदम मिलाकर चल रही है लता दीदी। यहाँ पर देखिए लता दीदी के फैंस हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये युग रहेगा तब तक ये लता दीदी की यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी, क्योंकि उनके जैसी कोई गायिका न थी न कभी होगी हमारे दिलों में। और हमारे उनके गाने तो लाखों गीत है, पर मैं ये कहूंगा कि मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो आपने देखा कि हम काफी करीब हैं। ये लता दीदी का पार्थिव शरीर आप देखिए इस सजी हुई गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। डिफेंस के लोग हैं, ले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विभा जी हैं, विभा जी से हम बात करेंगे। विभा जी, आपने 1 दशक से ज्यादा आप इस जगत को आपने कवर किया है, आपने इन्हें नजदीक से देखा है। लता दीदी के बारे में बताएं। उनके बारे में हम लोग ऐसे कुछ नहीं कह सकते। उनके हर गाने को याद करते हुए हम उनको, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, सच में नहीं बुला पाएंगे। हर आदमी इसके बारे में बताइए, ये कमाया है जो ये बिल्कुल एक भारत रत्न को जिस तरह की विदाई दी जानी चाहिए बिल्कुल वैसी ही दी जाए। उनके घर पेडर रोड से लेकर चलते चलते सब लोग उनके साथ आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर पे उनकी पूरा ऐसा लग रहा, पूरा हर जगह से आपको कहीं ना कहीं से उनके गाने की आवाज लोग गुनगुनाते हुए चल रहे हैं साथ में। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। ये तो देखिए, जो तमाम चाहने वाले हैं लता दीदी के, वो उनके गानों को भी गुनगुना रहे हैं और उन्हीं गानों के साथ उन्हें सुरीली और संगीतमय श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अंतिम सफर पर स्वर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला देश की लता मंगेशकर, शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है शिवाजी पार्क में। और आप देखिए जरा कि कितनी ज्यादा भीड़ उनके साथ चल रही है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, जो कि अंतिम संस्कार उनका होना है। ऐसे में ये भावुक करने वाला क्षण है, क्योंकि देश ने अपने भारत रत्न को खोया है। और देश का कोई भी कोना हो, और केवल देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर जो भारतीय बसे हैं, उनकी सुबह और शाम लता मंगेशकर के गाने के साथ होती है। क्योंकि चाहे आप वो फिल्मी गीतों की बात कर लीजिए, चाहे आप भक्ति संगीत की बात कर लीजिए, या संगीत की किसी भी विधा की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र संगीत का नहीं रहा है जो लता मंगेशकर की आवाज से अछूता रहा हो। और यही वजह है कि उन्हें लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें उनके गाए हुए गाने गाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर आई कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है, सुबह से ही श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हुआ और अपने अपने तरीके से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये जो भीड़ उनके पीछे चल रही है, असल में ये उनकी कमाई है कि देश के हर घर में लता मंगेशकर की आवाज गूंजती रही है, गूंजती है और आगे भी गूंजती रहेगी।
और इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ जब वो दुनिया से विदा हो रही हैं तो फिर सभी की आंखें नम हैं, हर कोई भावुक है। और दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अंतिम यात्रा थोड़ी देर में शिवाजी पार्क पहुंचेगी और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। वो पंचतत्व में विलीन होंगी और एक ऐसे सफर का समापन आज मुंबई के शिवाजी पार्क में होने जा रहा है। जो यात्रा तो जरूर रुक जाएगी, लेकिन उसमें जो माइलस्टोन गढ़े गए हैं वो हमेशा मिसाल की तरह देश और दुनिया के सामने पेश किए जाते रहेंगे। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई लता मंगेशकर को दी जाएगी और उसी अंतिम सफर पर चल रही हैं। आपको बता दें कि 8 जनवरी से वो बीमार थीं, कोरोना संक्रमित हुई, उसके बाद निमोनिया की शिकायत हुई, लगातार तबीयत बिगड़ रही थी। हालांकि जो डॉक्टर थे उन्होंने कोशिशें की, लेकिन लगभग 1 महीने के संघर्ष के बाद उनका दुखद निधन हो गया और अब पूरे सम्मान के साथ उन्हें जो विदाई दी जानी है वो प्रक्रिया और क्रम शुरू हो गया। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर शिवाजी पार्क की तरफ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ देश की जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद होंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर इस वक्त अंतिम यात्रा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लता मंगेशकर की, और शिवाजी पार्क की तरफ हजारों का हुजूम अंतिम यात्रा के साथ चल रहा है। अंतिम यात्रा की जो गाड़ी है इसी में लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर रखा गया है और साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और जो इस अंतिम यात्रा का लाइव प्रसारण है ये दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और अपने अपने तरीके से लता दीदी को याद कर रहे हैं, क्योंकि संगीत का जो समा उन्होंने इस देश में बांधा वो अनुपम है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे लोग इस अंतिम यात्रा में दिखे कि जब उनसे प्रतिक्रिया पूछी गई कि आप किस तरीके से लता दीदी को याद करते हैं, तो उन्होंने कुछ बोलने के बजाय उनके गाने को गुनगुनाना बेहतर समझा और उनके गाने को गुनगुनाकर अपनी श्रद्धांजलि पेश की। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर अंतिम यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और शिवाजी पार्क में 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा।